तो हे एवरीवन, कैसे सभी जे मेंस और एडवांस के पेपर को अटेम्प्ट तुम कितने बारी कर सकते हो इसको ध्यान से समझो, क्योंकि न्यू सर्कुलर के अनुसार बहुत सारी बातों को चेंज कर दिया गया है जो तुम्हें जानना बहुत जरूरी है कि जे मेंस और एडवांस का कितने टोटल अटेम्प्ट होते हैं। मुझसे हमेशा बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि भैया मेंस में हम कितने बारी एग्जामिनेशन देने बैठ सकते हैं, एडवांस में कितने बारी एग्जामिनेशन देने बैठ सकते हैं। तो ये कंफ्यूजन तुम्हें आगे चल के अपने प्रिपरेशन में न रहे, इसको आज क्लियर कर लो बहुत अच्छे से। अगर बात करें मेंस का कि मेंस में तुम कितने बार एग्जामिनेशन देने बैठ सकते हो, तो लगातार 3 कंसेक्यूटिव ईयर तुम मेंस का एग्जाम दे सकते हो। भैया 3 कंसेक्यूटिव ईयर होना चाहिए, बात समझना, कंसेक्यूटिव ईयर, ठीक है। मान लो कि अगर तुमने 2022 में 12th किया, तुमने 2022 के अंदर 12th किया, यानी 2022 में 12th का एग्जाम दिया, तो इस बार तुम मेंस का एग्जाम दे सकते हो। 2023 में तुम मेंस का एग्जाम दे सकते हो और तुम 2024 में भी मेंस का एग्जाम दे सकते हो, लगातार 3 कंसेक्यूटिव ईयर। अब एक बात और समझ लेना कि मान लो कि तुमने 2022 में 12th किया तो एक बार मेंस का एग्जाम दिया, 2023 में किसी भी कारणवश तूने मेंस का एग्जाम नहीं दिया, फिर 2024 में मेंस का एग्जाम दिया, तो तुम बोलोगे भैया मैंने 2022 में मेंस का एग्जाम दिया, 2023 में मुझे कुछ कारण था इसलिए मेंस का एग्जाम मैंने न दे पाया, फिर 2024 में दिया, तो मैं तो सिर्फ 2 ही बार एग्जाम दिया हूं, क्या मैं 2025 में भी मेंस का एग्जाम दे सकता हूं क्या? तो बिल्कुल नहीं दे सकते हो भैया। तुम्हें जिस साल तुम 12th करोगे उस साल से लगातार 3 साल तक ही तुम मेंस का एग्जाम दे पाओगे, चाहे तुम्हारा कोई भी कारण रहे जिस कारण से तुमने एग्जामिनेशन देने में अगर अटेम्प्ट नहीं किए हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। लगातार 3 कंसेक्यूटिव ईयर ही तुम एग्जामिनेशन में बैठ सकते हो, ठीक है। अगर ये समझ में आ गई तो आगे एक बात समझना कि एक साल में तुम्हें मेंस का एग्जाम देने के लिए 2 बारी मौका मिलता है। एक साल में मेंस का तुम 2 बारी एग्जाम दे सकते हो, कोई भी 2 मंथ में तुम्हें एग्जामिनेशन ले सकता है। मान लो कि एक तुम्हारा जनवरी में एग्जाम हुआ और एक तुम्हारा अगर जून में एग्जाम हुआ, यानी एक साल में तुम्हें 2 मेंस का एग्जाम लेगा हर कंसेक्यूटिव ईयर में। अब 2 जो तुम्हारा मेंस का एग्जामिनेशन होने वाला है, अब बच्चे में ये कंफ्यूजन आएगा कि भैया 2 जब मेंस का एग्जाम होगा तो फिर इसमें रिजल्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो जो तुम्हारा 2 मेंस का एग्जाम होने वाला है, मान लो एक जनवरी में हुआ और एक जुलाई के अंदर हुआ, तो इस दोनों में जो तुम्हारा बेस्ट मार्क्स आएगा, जो सबसे अच्छा मार्क्स आएगा, उसी को जो है फाइनल स्कोर किया जाएगा, ठीक है। मान लो कि किसी में तुम्हें 250 नंबर आया और किसी में जो है तुम्हें 270 नंबर आया, तो जो तुम्हें 270 वाला मार्क्स है, जो सबसे बढ़िया मार्क्स है, उसको लिया जाएगा, 250 वाले को हटा दिया जाएगा, ठीक है। और इसी के अनुसार तुम्हारा रिजल्ट बनाया जाएगा एडवांस के पेपर के लिए, ठीक है। तो एक बात समझ में तुम्हें आ गई। अब मान लो कि जो हमें हर साल जो 2 अटेम्प्ट देता है मेंस का एग्जाम देने के लिए, उसमें कोई बच्चा सिर्फ एक ही अटेम्प्ट किया, मान लो कि कोई बच्चा जनवरी वाला ही अटेम्प्ट किया, जून वाला अटेम्प्ट किसी कारण से ना किया, या फिर कोई बच्चा जनवरी वाला ही ना कर पाया और जून वाला किया, तो क्या होगा? तो जो बच्चे सिर्फ एक ही अटेम्प्ट करेंगे एक साल में, तो उसका वही फाइनल स्कोर हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे एक साल का दोनों अटेम्प्ट को करेगा, उस दोनों अटेम्प्ट में जो सबसे बेस्ट स्कोर होगा वो उसका फाइनल स्कोर होगा, ठीक है। तो ये बात तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई होगी मेरे अंदाज से। अब अगर एडवांस की बात करें तो एडवांस में तुम सिर्फ 2 कंसेक्यूटिव ईयर ही एग्जाम दे सकते हो। अगर तुम 2022 में 12th का एग्जाम करोगे, अगर दिए हो, अगर तुम 2022 में 12th का एग्जाम दिए हो, तो तुम 2022 में एक बारी एडवांस दे सकते हो और 2023 में एक बारी एडवांस दे सकते हो, ठीक है। इसमें भी ये ना चलेगा भैया कि 2022 में भैया मैंने तो एडवांस का एग्जाम दिया, कोई बोलेगा और बोलेगा भैया मैंने 2023 में किसी कारणवश एडवांस का एग्जाम ना दे पाया, तो क्या मैं 2024 में एडवांस का एग्जाम दे पाऊंगा क्या? तो ऐसा नहीं है। अगर तुम कंसेक्यूटिव ईयर्स में एग्जाम नहीं दे रहे हो तो ये फिर जो है नहीं जो है देखा जाता है, तुम्हें कंसेक्यूटिव ईयर्स में ही एग्जाम देना पड़ेगा। अगर 2022 में 12th का एग्जाम दिए हो तो 2022 में एक बारी मौका मिलेगा और 2023 में तुम्हें एक बारी मौका मिलेगा। किसी में ड्रॉप मारोगे तो आगे चांसेस तुम्हें नहीं मिलता है, इस बात का ध्यान रखना। और एक बात और अच्छे से समझ लेना, देखो मेंस में मैंने कितना बार बोला कि एग्जाम्स तुम दे सकते हो 3 साल, 2022, 2023, 2024, ठीक है। लेकिन एडवांस में तुम्हें कितने बार मौका मिल रहा है? 2022 और 2023, यानी कि 2024 में सिर्फ तुम मेंस का ही एग्जाम दे पाओगे, एडवांस का एग्जाम तुम नहीं दे पाओगे न्यू सर्कुलर के अनुसार। पहले तो मेंस का भी एग्जाम एक साल में एक बार ही होता था, इसको जो है अब 2 बारी कर दिया गया है। लेकिन एक बात अच्छे से समझ लेना, जो तुम्हारा 2024 में एग्जामिनेशन होगा उसमें सिर्फ तुम मेंस के लिए ही जो है बैठ पाओगे, मेंस में ही अपीयर हो पाओगे, एडवांस में अपीयर क्यों नहीं हो पाओगे? क्योंकि एडवांस में सिर्फ 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स ही मांगता है अपने पेपर्स के लिए, ठीक है। तो ये बातें तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा, मेंस और एडवांस में तुम कितनी अटेम्प्ट्स को ले सकते हो
और एक बात और समझ लेना कि अगर तुम्हें पेपर देने बैठना है तो कितने परसेंटेज मार्क्स तुम्हें क्लास 12th में होना चाहिए। पहले दोनों के लिए था, मेंस के पेपर के लिए भी था 75%, एडवांस के पेपर के लिए भी था 75%। यानी मेंस में जब तुम बैठोगे एग्जाम देने तो तुम्हारा पेपर यानी मेंस का फॉर्म भी तभी भर पाओगे जब तुम्हें 12th में 75% मार्क्स होगा और एडवांस में भी 75% मार्क्स होगा। लेकिन इसको हाल फिलहाल में इसको चेंज कर दिया गया है। मेंस के एग्जाम देने के लिए तुम्हें कोई जरूरी नहीं है कि 75% तुम्हारे मार्क्स होना चाहिए क्लास 12th में, ठीक है। मेंस में ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जब तुम एडवांस के पेपर देने जाओगे तो एडवांस के पेपर के लिए नेसेसरी है कि तुम्हारे क्लास 12th में 75% मार्क्स होना चाहिए। अगर तुम्हारा क्लास 12th में 75% मार्क्स होगा तभी तुम एडवांस के पेपर के लिए अपियर हो पाओगे, वरना तुम एडवांस के पेपर को दे भी नहीं पाओगे। और जहां तक कि एज लिमिट की बात है तो इस सब के लिए कोई एज लिमिट नहीं होता है, बस एक ही क्राइटेरिया होता है कि अगर तुम 12th पास हो तो इसका जो है तुम मेंस और एडवांस का पेपर दे सकते हो। तुम्हें अपने प्रिपरेशन से पहले मेंस और एडवांस का हर एक डिटेल तुम्हें पता होना चाहिए कि मेंस और एडवांस का क्या क्या क्राइटेरिया होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, जिसका ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर वीडियो है। तुम प्लेलिस्ट में चले जाना और जे सीरीज को खोल लेना, जहां पे मेंस और एडवांस के सेपरेट वीडियो और डिटेल वीडियो तुम्हें मिल जाएगी। तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ ही गया होगा कि इसका तुम कितने अटेम्प्ट तुम दे सकते हो मेंस और एडवांस के लिए, तुम्हारे जेई के प्रिपरेशन के लिए तो और तुम्हारे जेई में सिलेक्शन के लिए ऑल द बेस्ट। अगर किसी भी प्रकार का मेंस और एडवांस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।